दोस्तों इकोनॉमिक्स फॉर बीओबी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज हम आप सभी को लेकर आए हैं सेमेस्टर 4 की बात करेंगे, क्योंकि सेमेस्टर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। तो सेमेस्टर 4 का आज हम बात करने वाले हैं। इनमें आपको हम बताएंगे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जिन्हें बोला जाता है अर्थशास्त्र की हम सिलेबस को देखेंगे, क्योंकि NEP 2020 के अनुसार बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं हमारे FUGP में। उनके तहत हम देखेंगे सेमेस्टर 4 में बहुत सारे अलग अलग मेजर पेपर भी इम्प्लांट किए गए हैं दोस्तों। तो चलिए उनको देखते हैं आखिर किस तरह से सेमेस्टर 4 में हमारा सिलेबस रहने वाला है। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 4 को लेकर। तो चलिए पूरी जानकारी जानने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे प्लेटफॉर्म से आपको जुड़े रहना है, ताकि आपको अंत तक आपको पता चल सके आखिर हमारा सेमेस्टर 4 में सिलेबस क्या रहने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 22-23 में जो आपका एग्जाम होने वाला है सेमेस्टर 4 का। चलिए उसका लेकर हम कुछ बातें करेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कुछ चीज़ें देखेंगे जो सेमेस्टर 1 में ये लागू नहीं हुआ था दोस्तों। सेमेस्टर 2 में भी ये लागू नहीं हो पाया था, क्योंकि NEP जो है उसको पूरी तरह से नहीं ला पाए थे, जो इनसे ये फेल हो गया। ठीक है, फिर हम आते हैं सेमेस्टर 3 में। तो सेमेस्टर 3 में हमारा NEP द्वारा एकदम कंटिन्यू जारी कर दिया गया। मेजर पेपर 2 का एग्ज़ाम लिया गया, मेजर 4 भी लिया गया, मेजर 5 भी एग्ज़ाम लिया गया दोस्तों। आपको मालूम है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स और थियोरी स्टैटिक्स को एग्ज़ाम लिया गया था। तो चलिए अब हम बात करेंगे सेमेस्टर 4 को लेकर कि आखिर सेमेस्टर 4 में क्या परिवर्तन हुआ। तो सेमेस्टर 4 में आप सभी को हम बता दें, तो सिलेबस के साथ हम क्या देखेंगे कि सेमेस्टर 4 में क्या प्रोसेस डाला गया है सिलेबस को लेकर। ठीक है ना, सिलेबस की बात हम तो करेंगे ही, ठीक है ना। उसमें हम बात क्या करेंगे, इसमें आपको सबसे पहले हम मेजर पेपर को बताएंगे कि आपका मेजर पेपर सेमेस्टर 4 में कितने रहने वाले हैं। तो सेमेस्टर 4 में आप सभी का जो 22-26 वाले हैं, ठीक है ना, 22 और 26 वाले, उन सभी के लिए एक मेजर पेपर 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, क्योंकि आपका 5 तक हो चुका है दोस्तों। आप ये देख सकते हैं ये आपका हो चुका है। तो आपका होने वाला क्या, तो आपका होने वाला 6, 7 और 8 दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बताया जाएगा 6 में। देखिए आपको क्या पूछा गया है, आपको एक सेकेंड 6 में देखिएगा दोस्तों, आपको मेजर 6 में आपको क्या पढ़ना है वो ध्यान दीजिएगा। 6 में आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। 7 में आप पढ़िएगा दोस्तों मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स क्या होता है। 8 में मेजर पेपर 8 में आपका पढ़ना है जो सिलेबस है पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड क्या होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो 3 मेजर पेपर है, तीनों में अलग अलग टॉपिक दे दिया गया है। तो चलिए आज हम सबसे पहले आप सभी के बीच में लेकर आए हैं दोस्तों, क्या आज हम मेजर पेपर 6 को पहले डील करेंगे। मेजर पेपर 6 को पूरी तरह से जानेंगे आखिर क्या है, इनका सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मेजर पेपर 6 को पता चलेगा। उसके बाद 7, 8 हम तीनों का चर्चा करेंगे। सबसे पहले 6 को देखते हैं। तो चलिए 6 को देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों। घबराइएगा नहीं, इंग्लिश पहले हम बताएंगे, उसके बाद हिंदी भी बताएंगे कि मेजर पेपर 6 में आपको हिंदी में क्या बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश देख लेते हैं। आप देख सकते हैं क्रेडिट नंबर 4 है, आपका नंबर मिला जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं वही चैप्टर है जो हमने ऊपर बताया था, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, बाकी ये नंबर आप जानते हैं 25 नंबर का इंटरनल है, 75 नंबर आपका एक्सटर्नल है। ये सब चीज़ पर चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम आएंगे दोस्तों आपको पढ़ना क्या है सेमेस्टर 4 में। तो सबसे यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको अगर आप देखते हैं तो 10 क्लास में ख़त्म कर दिया जाता है। अगर आप इनकी ऑनलाइन कोर्स खरीदते हैं तो 10 क्लास में ये आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा है, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है ना, उसमें हम सबसे पहला क्या यूनिट चैप्टर 1 में हमको क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना है इशू इन द ग्रोथ डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। इसमें आपको यूनिट 1.1 में आपको पढ़ना है फैक्टर इन डेवलपमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, फिजिकल एंड ह्यूमन, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है पॉइंट 2 में पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक, ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में सबको डिफाइन पढ़ाते हैं। थियोरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है। चौथा पढ़ना है एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइज एंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, रूरल क्या होता है और अर्बन के बारे में। फिर डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट स्कीम एंड देयर इम्पैक्ट क्या होते हैं।
आप समझ सकते हैं। अगर आप सब इशू आप देख रहे ग्रोथ में, जब हमारी ग्रोथ होती है तो उसमें इशू किस तरह से होता है, डेवलपमेंट में इशू क्या होती है, सस्टेनेबल में क्या होती है, तो उसमें इशू को मतलब कमियों के बारे में हमको पढ़ना है यूनिट 1 में। हिंदी भी पढ़ेंगे दोस्तों इसके बाद। फिर यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंट्रोड्यूस आप सभी को कराएंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। तो सबसे यूनिट 1 में आपको वही पढ़ना है, ये आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट एंड कंसंट्रेस्ट पढ़ना है, ठीक है। दूसरा में फैक्टर इफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। तीसरा पॉइंट में आपको पढ़ना है डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, ऑब्जेक्टिकल्स एंड अंडर डेवलपमेंट के बारे में आप सभी को पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स हैं। उसके बाद चौथा में कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी लाइन क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी किस तरह से किया जाता है, रिडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी किस तरह से किया जाता है, इन सभी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 3 में आते हैं। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है इंडियन डेवलपमेंट एक्सपीरियंस क्या होता है। इंडिया में डेवलपमेंट की जो एक्सपीरियंस लाइन है उसको किस तरह से आप डिफाइन करते हैं। तो आपको 4 डिफाइन में करना है। पहला आपको डिफाइन करना है क्रिटिकल इनोवेशन ऑफ ग्रोथ द्वारा करना है। दूसरा में करना है इनइक्वालिटी, प्रॉपर्टी, कॉम्पिटिटिवनेस, प्री एंड पोस्ट रिफॉर्म इरा, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिक सिंस 1991 में क्या इकोनॉमिक का परफॉर्मेंस था, एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट पढ़ना है, और मोबिलाइजेशन ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल फाइनेंस, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल पॉलिसी क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। फिर सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन क्या होती है, इनके बारे में पढ़ना है। चलिए चौथा यूनिट में हम आते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, इनके बारे में पढ़ना है। तो यूनिट 2 इसमें पढ़ना है रोल ऑफ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी एंड इन डेवलपिंग कंट्री इन इंक्लूडिंग इंडिया के बारे में भी पढ़ना है। एक्सटर्नल रिसोर्स क्या होता है, जिसमें लिखा गया है FID AID वर्सेस ट्रेड क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी क्या होता है, इनफ्लो क्या होता है, MNC क्या होता है, एक्टिविटी इन इंडिया, इन सभी चीज़ों में भारत में क्या प्रक्रिया इनकी है उनके बारे में हमको पढ़नी है दोस्तों। 5वां यूनिट में आपको पढ़ना थियोरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लिखने वाला चीज़ है, इसमें आप सभी पढ़ सकते हैं क्लासिकल थ्योरी डेवलपमेंट, एडम स्मिथ और डेविड रिकॉर्ड द्वारा क्या लिखा गया है। उसके बाद बोल रहा है हैरोल्ड डामर ग्रोथ मॉडल क्या होते हैं, समपेटर एंड कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट क्या होते हैं, लेविस मॉडल एंड स्लो मॉडल ऑफ लॉन्ग रन ग्रोथ क्या है, फिर रोबस्ट मॉडल ऑफ द ग्रोथ क्या होते हैं। टोटल हमको इस दोस्तों आप सभी समझ सकते हैं, टोटल यूनिट हमें पढ़ना है सेमेस्टर 5 यूनिट पढ़ना है, जिसमें प्रत्येक यूनिट में मान लीजिए 5 × 4 टॉपिक पढ़ना है, मतलब कि टोटल 20 टॉपिक आप सभी को पढ़ना है दोस्तों, मतलब 20 चैप्टर। आप देख सकते हैं इसमें 5 टॉपिक है, 2 7 7 4 11 11 4 कितना हो गया, 11 4 15 15 4 19, टोटल 20। हमने पहले बताया 20 टॉपिक आपको 20 चैप्टर पढ़ना। चैप्टर की बात करें तो आप सभी को टोटल पढ़ना है 20, किसमें, सेमेस्टर 4 में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं, ये तो हमारे सिलेबस आपने देखे हमारे स्क्रीन पे। अब इसको हम हिंदी करके बताते हैं कि आप अगर हिंदी छात्र हैं तो आपको हिंदी में कैसे इसको खोजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं हिंदी में बुक लेते हैं तो उनमें हिंदी में कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए हिंदी को भी डिटेल क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। आप वही देख सकते हैं, हमने सेमेस्टर 4 लिख दिया है, वृद्धि और विकास का अर्थशास्त्र। वृद्धि और विकास को किस तरह से अर्थशास्त्र समझता है, इसके बारे में पहले पढ़ना है। तो देखिए वही यूनिट है, ये हिंदी किया हुआ है, बस हिंदी ट्रांसलेशन किए हुए हैं। तो सबसे पहला यूनिट 1 में पढ़ना है, इकाई 1 में आपको क्या पढ़ना है, वृद्धि, विकास और स्थिरता में मुद्दे क्या होते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको पढ़ना, चैप्टर 1 पढ़ना है, विकास का कारक क्या है, पूंजी निर्माण और भौतिक और मानव में दोनों। पूंजी निर्माण में आपको भौतिक के बारे में पढ़ना है और मानव के बारे में पढ़ना है। उसके बाद तकनीकी और संस्थाएं क्या होती है, इन सभी को आपको समझना है। उसके बाद जनसंख्या और आर्थिक विकास की जनसंख्या रीजना या शहरीकरण क्या होती है दोस्तों, इन सभी के बारे में डिटेल पढ़ना है आपको, एकदम चैप्टर वाइज से डिटेल करनी है, समझना है टॉपिक वाइज। उसके बाद तीसरा पॉइंट में आपको बताता है जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत क्या है दोस्तों,
किस तरह से जनसंख्या हमारे ऊपर प्रभावित हो रही है, प्रतिदिन जनसंख्या बढ़े। तो इसको पूरी तरह से एक चैप्टर होती है, इनको पूरी तरह से पढ़ना है। चौथा यूनिट में रोजगार में आपको क्या पढ़ना है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में व्यवसायिक संरचना किस प्रकार से की गई है, ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरी क्षेत्र में भी, और उसके बाद परछंत्र बेरोजगारी क्या होता है उनके बारे में पढ़ना है, जिसमें रोजगार का योजनाओं और उनका प्रभाव पढ़ना है। ठीक है ना, यूनिट 1 में आपका ये डिटेल बताया गया है। दूसरा, इकाई 2 में जब हम बात करते हैं कि आपकी कौन सा टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक का नाम है ये, ठीक है ना, ये टॉपिक है हमारा। उसके बाद चैप्टर हमारा आर्थिक वृद्धि क्या है और विकास का परिचय क्या है, इन दोनों के बारे में देखिए कितने चैप्टर पढ़ना है। देखिएगा चैप्टर हमारा कौन कौन सा है। पहला चैप्टर आपको पढ़ना आर्थिक वृद्धि और विकास में अवधारणाएं और विरोधाभास क्या होता है, इन दोनों को बारे अवधारणाएं और विरोधाभास क्या होती है आर्थिक वृद्धि और विकास में। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट में आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, आर्थिक विकास को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं, उनके बारे में पूरी तरह से इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तीसरा पॉइंट में आपको विकास और अल्प विकास भी है और अल्प विकास भी, जहाँ विकास नहीं हुआ है उसका अविकसित और विकास में बाधाएं, पहले विकास फिर अल्प विकास, फिर उसी में अविकसित और विकास में बाधाएं क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है। चौथा में गरीब रेखा की अवधारणाएं क्या होती है, गरीब को किस तरह से मापन कर सकते हैं और गरीबी की कमी क्या होती है, इन तीनों टॉपिक को हमको एक एक पॉइंट बाय पॉइंट पढ़नी है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं, 1 मिनट नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यूनिट 3 में आते हैं हम। यूनिट 3 में जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको इस यूनिट में आपको बात किया गया है, इस यूनिट में भारतीय विकास का अनुभव क्या है, भारतीय जब विकास किया गया तो इसको हम किस तरह से अनुभव कर सकते हैं। तो आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं, चैप्टर दिए गए हैं, उन चैप्टर से पढ़कर आप समझ सकते हैं भारत विकास अनुभव किस तरह से है। तो सबसे ईजी कर देता है कि अगर आप ये टॉपिक पढ़ ले तो आपको एग्जाम में इसी से पूछ लिया जाता है। विकास का आलोचनात्मक मूल्यांकन किस तरह से है, तो लिख सकता है क्वेश्चन में कि आप विकास का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, भारतीय विकास का वर्णन करें। तो ये भी एक पॉइंट के, एक चैप्टर के पॉइंट के अनुसार आपका एक क्वेश्चन भी बन जाता है, क्योंकि आपका प्रत्येक एग्जाम में 15 नंबर का पूछा जाता है। तो बस ये 3 पॉइंट को समझना है, पूरी चैप्टर को नहीं समझना, इस 3 पॉइंट को समझना है सिलेबस में। असमानता, गरीबी और प्रतिस्पर्धात्मकता और सुधार से पहले और बाद का युग क्या होता है उनके बारे में पढ़ना है। तीसरा पॉइंट में 1991 में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन किस तरह से था, बचत और निवेश दोनों में, और आंतरिक और बाह्य जुटना मुद्रिका और नीतियाँ क्या थी, इनके बारे में आपको पढ़नी है। चौथा में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध क्या होती है। चौथा में व्यापक आर्थिक नीति और आर्थिक विकास क्या होती है। इस पर आप अगर 5 क्लास करते तो आपको पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाती है। पहला पॉइंट में भारत सहित विकासशील देशों में मौद्रिका और राजकोषीय नीतियों की भूमिका क्या रही। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा जाता है, वह संसाधन ADFI के सहायता या मापन व्यापार भारत में प्रायोगिक या प्रवाह NMS द्वारा किस तरह से हुआ। तो ये सारे एक शॉर्ट फॉर्म है, उनको पूरी तरह से पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ये सारे सिलेबस है दोस्तों। वृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, तो विकास के शास्त्रीय सिद्धांत एडम स्मिथ और डेविड रिकॉर्ड के द्वारा क्या लिखा गया है उनके बारे में जानना है। हैरी डॉमर और ग्रोथ मॉडल ने क्या कहा, और सुफीटर और पूंजीवादी विकास के बारे में क्या कहा गया है सिद्धांत। लुपिस मॉडल दीर्घकालिक विकास और सोलो मॉडल द्वारा क्या वर्णन किया गया है, इनके बारे में पढ़ना है। और रोस्ट्रो का विकास का मॉडल क्या वर्णन था दोस्तों, उसका वर्णन करना है, इनके बारे में भी पढ़ना है। तो ये हमारा टोटल आप सभी को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हिंदी में भी हमने कर दिया है। हिंदी में आप देख सकते हैं, हम थोड़ा स्लो करके आगे बढ़ाते जाते हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारा टोटल हम अगर देखें तो टोटल यूनिट हमारा कितना है दोस्तों, 5 है, जिसमें 4 टॉपिक है। टोटल आपको 20 चैप्टर पढ़नी है, 20 चैप्टर पढ़नी है, मतलब कि 20 क्लास की वीडियो है। 20 क्लास से अधिक वीडियो हो सकती है, तो आप समझ सकते कि हमारा सिलेबस क्या है। तो ये दोस्तों हमारा रहा ये मेजर पेपर, हम बात कर रहे हैं मेजर पेपर
6 का ये बात करें दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा दोस्तों मेजर पेपर 7 का, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा 7 का। तो 6 का मेजर पेपर आप देख सकते हैं क्या बताया गया है। उसके बाद हम 7 का लाएंगे दोस्तों। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 का हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, अब 7 और 8 बचा हुआ है दोस्तों। अब चलिए हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं दोस्तों तो कुछ नहीं करना है, आपको सीधा क्या करना है, अगर आप नए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। अगर आप पुराने हैं तो कमेंट कीजिए आपको क्या दिक्कत है। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें यहाँ पे कमेंट कीजिए कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो हमारा मेजर पेपर 7 का रहेगा, तो आपको इंतज़ार करना है, वेट करना है और हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।